काम भाव से छुआ जाए केवल तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अगर कहीं सहवास कर लिया तो उसकी आयु नष्ट होती है, श्री नष्ट होती है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। जो आज पापाचरण में विचार बढ़ रहा है, ये खिलवाड़ नहीं है। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सर्वनाश का खेल है। ये परिस्त्री गमन बहुत बड़ा पाप है, जिसे नहीं माना जाता, नहीं जाना जाता, मनोरंजन समझा जाता है। ये बाहरी चमड़ी देख करके यदि आप अपराध कर दिए, आप काम वासना से युक्त होकर किसी भी तरह से ऐसा कृत्य किया तो ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तुम्हारी आयु का अपहरण करेगा, तुम्हारे यश का अपहरण करेगा, तुम्हारे श्री वैभव का अपहरण कर देगा। मनमानी आचरण ये जहाँ होते, पहला काम बुद्धि को भ्रष्ट कहते हैं। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जब तुम्हें दंड दिया जाएगा विशाल, तो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट किया जाएगा, क्योंकि तुमने आचरण ऐसे किए। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये शास्त्र है, ये संत महापुरुषों के वाक्य है, जो तुम्हें परम दुलार, परम मंगल करने के लिए है। यदि प्रार्थना आपके कान तक पहुंच रही है तो संयम से रहिए। व्यभिचारी पुरुष कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा शास्त्र ज्ञानी हो, या कितना तीर्थ अवगाहन करने वाला हो, उसका परिणाम निश्चित विनाश होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ये गलती मत कर देना। किसी प्रकार से भी धर्मयुक्त ग्रहण न किया जाए। अगर किसी स्त्री को काम भाव से छुआ जाए केवल तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अगर कहीं सहवास कर लिया तो उसकी आयु नष्ट होती है, श्री नष्ट होती है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। जो आज पापाचरण में विचार बढ़ रहा है, ये खिलवाड़ नहीं है। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सर्वनाश का खेल है। ये परिस्त्री गमन बहुत बड़ा पाप है, जिसे नहीं माना जाता, नहीं जाना जाता, मनोरंजन समझा जाता है। ये बाहरी चमड़ी देख करके यदि आप अपराध कर दिए, आप काम वासना से युक्त होकर किसी भी तरह से ऐसा कृत्य किया तो ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तुम्हारी आयु का अपहरण करेगा, तुम्हारे यश का अपहरण करेगा, तुम्हारे श्री वैभव का अपहरण कर देगा। मनमानी आचरण ये जहाँ होते, पहला काम बुद्धि को भ्रष्ट कहते हैं। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जब तुम्हें दंड दिया जाएगा विशाल, तो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट किया जाएगा, क्योंकि तुमने आचरण ऐसे किए। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये शास्त्र है, ये संत महापुरुषों के वाक्य है, जो तुम्हें परम दुलार, परम मंगल करने के लिए है। यदि प्रार्थना आपके कान तक पहुंच रही है तो संयम से रहिए। व्यभिचारी पुरुष कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा शास्त्र ज्ञानी हो, या कितना तीर्थ अवगाहन करने वाला हो, उसका परिणाम निश्चित विनाश होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ये गलती मत